ये भागलपुर थाना में है ना? भागलपुर जिला में जिला नाथनगर थाना। भागलपुर श्री मास्टर कुछ सत्संग करने का, भगवत चर्चा करने का अवसर मिला। जैसा कि अभी शशि शेखरानंद जी ने आपसे कहा कि पूज्य डॉक्टर बाबा जी के बाद मेरा इधर पहला आगमन हुआ है। आप लोगों से मिलने की ललक थी। बाबा जी के मुखारबिंद से आप लोगों की महिमा सुनता था और आपके इलाका के आम की बड़ी चर्चा सुनता था। जो भी प्रोग्राम बनाने को कहे वह आम खाने के लिए। तो हमने कहा भाई हम आम चीज नहीं खाएंगे, हम तो खास चीज खाने के लिए आए, है ना? आम तो आम हुआ, तो खास क्या है? आपका प्रेम, आपका स्नेह। सारे देवी देवता मिल करके दुष्टों के आक्रमण से बड़े त्रस्त थे। तो पृथ्वी जो है गौ माता का रूप धारण करी। ऋषि मुनि मानव सब मिल करके सोचने लगे कि हम लोगों का कष्ट निवारण कौन करेगा, कष्ट का हरण कौन करेगा। तो उन्होंने सुना कभी प्रधेन संत हिता लीन मनुज अवतार। वो विप्र यानी वेद पाठी, वेद के ज्ञान रखने वाले बुद्धिजीवी ही वेद पाठी है। विप्र धेनु जो भगवान के जोत के लिए घी देती है, भोग के लिए दूध देती है, पनीर देती है, मक्खन देती है, सब कुछ गौ माता देती है। विप्र धेनु सुर माने देवता जो लोगों की भलाई में लगे हुए हैं, लोगों के परोपकार सेवा करने में सहयोग। संत हिता और जो संत सबको शांति का संदेश देते हैं, जो संत सबको मति देते हैं, मति यानी बुद्धि, कीर्ति यशस्वी बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, महिमावान बनाते हैं। सत्संग प्रभाव, ये सत्संग के माध्यम से आपके वाणी के द्वारा, संत वाणी के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर आपके चित्त वृत्ति को सत्य से जोड़ देते हैं। सत्य से जुड़ जाने के बाद सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है उसमें आपकी निष्ठा हो जाएगी। सत्य से ही आदमी निर्भीक रहता है, निर्द्वंद रहता है। चिंता फिक्र किसको नहीं है जो सत्यपरायण है। उसको किसी से कुछ छुपाने के लिए नहीं रहता, सत्यवादी है, सत्यपरायण है। क्योंकि सत्य के अभाव में असत्य निवास करता है। लेकिन रोशनी के अभाव में ही तो अंधेरा है। अंधेरा का डेफिनेशन क्या है? जहां कुछ न दिखाई दे। तो बाहर के अंधेरा तो अलग है, लेकिन दिमाग का अंधेरा अलग है। मनुष्य अपने अंधकार में जीवन जी रहा है। मोह निशा कर सोवनहारा और देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा जो तुम्हें संसार में प्राप्त हो गया है, इसको छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है हम में। इसी को क्या कहते हैं? मोह। लेकिन जिससे मोह होना चाहिए उससे मोह हुआ नहीं। जो परिवर्तनशील है,
जो चंचल है, जो अस्थाई है, उसके लिए मोह है। जैसे सबसे पहला मोह है तुम्हें अपने शरीर से, है कि नहीं? आधी व्याधि न व्यापे, मेरी शरीर की शक्ति क्षीण न हो जाए, यही तो चिंता रहती है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं, परमात्मा ने हर एक इंसान को सुंदर, सुकोमल, सरल, पवित्र अंतःकरण दे के बालक रूप में जन्म दिया, दिया कि नहीं? हम सबको भी तो दिया ही था। क्या उसको तुमने संभाला? बचपना को कोई संभाल के रखा है आज तक? नहीं संभाला। क्यों नहीं संभाला? किसने रोका? उसमें छल प्रपंच आ गया। फिर शिशु अवस्था आई, बाल्य अवस्था आई, जवानी अवस्था आई, प्रौढ़ अवस्था आई, अब वृद्धावस्था आई। इस परिवर्तन को हम लोग नहीं रोक पाए। तो संसार जो है, शंकर भगवान ने कहा ये असत्य है उमा, कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो परमात्मा की भक्ति है, और सत्य तुम हो। भगवान राम अपने राज्यसभा में बैठ करके एक दिन आत्म तत्व का उपदेश करने लगे। सारे प्राणी दुखी हैं, प्रजा दुखी है, परेशानी। क्यों दुखी हो भाई? तो उन्होंने क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ऐ प्राणियों, ऐ प्रजाजनों, तुम साक्षात ईश्वर के अंश हो। अब राम स्वयं कहते हैं कि सब ईश्वर के अंश हो, अर्थात मेरे अंश हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। मनुष्य मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरे पैदा किए हुए हैं। और ये स्वभाव है, आप जिस बच्चे को जन्म देते हो, बच्चे के पालन पोषण में जो तप करते हो, उसी से तो मोह होता है। तो जितना तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम है, उससे सैकड़ों गुना अधिक हरि से प्रेम है। हरि का हम सब जीवों से प्रेम है, और लाखों करोड़ों गुना अधिक एक गुरु को अपने शिष्य से प्रेम होता है। लेकिन मोह नहीं होता है। तुम्हारे प्रेम में और गुरु के प्रेम में क्या होता है? मोह का बाध होता है। तो लोग कहने लगे, महाराज मोह के बिना संसार चलेगा कैसे? अगर मोह नहीं होगा तो हम बच्चों को कैसे प्रेम करेंगे? हम अपना खेत खलिहान में कैसे संभालेंगे? हम मकान को कैसे संभालेंगे? नहीं। क्या मोह ग्रसित ही? तो मोह तो छिपकली सबसे ज्यादा रहता है, जो चिपके रहती है। तुम्हारे घर में अपने अपने ड्यूटी करके चले जाना है। ऐसे ही हम तुम इस संसार को अपना कह रहे हैं। अब मोह है, लेकिन क्या इसको संभाल पा रहे हो? जब तुम अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहे हो, ये भवन अटारी खेत दुकान मकान को क्या संभालो? नहीं संभाल। खैर, सारे पृथ्वी पर अशांति अशांति व्याप गई। सभी लोग मिलकर के शंकर भगवान के पास गए कि महाराज हम संसारवासी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, इससे बचने का कोई उपाय बताओ। बोले प्रभु का भजन करो। प्रभु का जो नाम है, सब रोग के औषध नाम।
परमात्मा का नाम जप करो। तो महाराज वो परमात्मा रहता कहाँ है? कहाँ रहता है? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। इस धरती क्या विश्व के कण कण में समान रूप से व्याप्त है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह है। तो सारे भक्तों का दिल बैठे। तो इसका मतलब जब कण कण में व्याप्त है तो इन आतताइयों का भी तो व्यवहार परमात्मा देख रहा है। और इनके सामने हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, लूट रहे हैं, पीट रहे हैं, ये भी तो परमात्मा देख ही रहा है। तो जब सब कुछ देखता हुआ वो चुप है तो फिर उसके नाम जपने से फायदा क्या है? हैं? उसके पूजा से हमको क्या फायदा होगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु व्यापक तो हैं लेकिन वो प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं है तो प्रकट कैसे होंगे? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब परमात्मा से तुम अतिशय प्रेम करोगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। अब प्रकट अग्नि ही तुम्हारे घर में खाना पका सकती है। इस चौकी पर बैठे इसमें आग है कि नहीं? है ना? तुम जहां बैठे वहां पानी है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर प्रकट नहीं है। अब पानी जब तक प्रकट नहीं होगा तो प्यास बुझेगी कैसे? अब प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? या तो खुदाई करनी होगी या बोर करना होगा। बोर से पानी पैदा नहीं होता, कुआं खोदने से पानी पैदा नहीं होता, बल्कि प्रकट होता है। पानी अभी भी है लेकिन उस पानी के ऊपर जो मिट्टी की तह जमी हुई है बस उसको छेद करके पानी तक तुम पहुंच जाओ। समझ गए ना? पानी तक पहुंचना है, पानी तुम तक नहीं आ रहा है। ड्रिल करो, बोर करो, चाहे खुदाई करो, खोद खोद के पानी के ऊपर जो गंदगी बैठी हुई है मिट्टी की, कहीं 100 फुट की मिट्टी है, कहीं 50 फुट की मिट्टी है, कहीं 20 फुट में तह जितना है, ऐसे किसी किसी के हृदय में अज्ञान का कितना तह जमा हुआ है। जब तक अज्ञान का तह को तुम छेद नहीं करोगे भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, त्याग के द्वारा, परोपकार के द्वारा, तब तक हृदय की चेतना प्रकट नहीं होगी। अब देखो, रामकृष्ण परमहंस महाराज दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता में बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद जी गए, बोले क्या प्रभु आपने भगवान को देखा है? बोले हाँ देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूं, मैं तो उससे बात भी करता हूं, तो क्या आप हमें भी दिखा देंगे? बोले हाँ, अगर चाहो तुम भी देख सकते हो। तो कितना टाइम लगेगा? बोले उसके लिए टाइम क्या है, खाना खाने के कितने देर बाद भूख मिटती है भाई? है? कभी इसका टाइम टेबल निश्चित किया कि अभी हम खाएंगे तो 1 घंटे के बाद भूख मिटेगी? भला अब जलेगा तो रोशनी थोड़ी देर के बाद आएगी और अंधेरा मिटेगा? है कोई मानदंड? तुरंत खाओ तुरंत भूख मिट जाए। बस बल्ब जला नहीं कि अंधेरा भागा नहीं। ऐसे ही सदगुरु की कृपा हुई नहीं कि भगवान का दर्शन हुआ नहीं, लेकिन उस कृपा को तुम बटन की तरह नहीं दबा सकते हो। सेवा और सुमिरन के द्वारा ही हृदय की स्विच दबता है। और विवेकानंद जी व्यग्र थे, बेचैन थे, महाराज मेरे को दर्शन करो और अभी करो। उन्होंने चरणों में सिर रखा
उनके सिर पर हाथ रखा और समाधिष्ट हो गए। न च भूत संगम, मैं ये हाड मांस का पुतला मैं हूं नहीं, एकदम ज्योतिर्मय स्वरूप में उनकी वृत्ति चली। शांत प्रवचन हो रहा है। महाराज ने झकझोरा, नरेंद्र कहाँ जा रहे हो? बोले बस महाराज मेरे को तो आनंद आ गया, मेरी समाधि। अब हम लोगों के सिर पर तो महाराज न जाने कितना हाथ फेरे हैं, हमारी समाधि लगी नहीं। उनके ऊपर हाथ रखा, उनकी समाधि लग गई तो क्यों लग गई? वो पिछले जन्म के इतने संस्कारी पुरुष थे। तुमने दिया सलाई देखी है ना, एक तिल्ली निकालते हैं, ऐसे रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है ना। क्यों पैदा हो जाती है? अब किसी के घर माचिस खत्म हो गई, अब लोगों को देखी थी इतनी बड़ी तिल्ली, ऐसे रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है। तो वो जो है झाड़ू की तिल्ली ले आया और ऐसे रगड़ने लगा। वो चिथड़ा चिथड़ा तो माचिस हो गया, पर आग नहीं पैदा हुई। बोले ये क्या बात है भाई, उसकी लकड़ी में तो आग पैदा हो गई, हमारी लकड़ी में क्यों नहीं आग पैदा हुई? अरे वो माचिस की तिल्ली के ऊपर एक मसाला लगा हुआ था, विस्फोटक मसाला, और जिस पर घर्षण दिया वहां भी मसाला लगा हुआ है। अगर माचिस को सिर्फ ऐसे ही रगड़ते रहो तख्त के ऊपर, चौकी के ऊपर, तो क्या आग पैदा होगी क्या? ऐसी सदगुरु भी साधन संपन्न हो और शिष्य भी संस्कारी हो, तब जाके दोनों के मेल से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए हमें इस कलयुग में संत, सच्चे संत सदगुरु की आवश्यकता है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि आपको सच्चे संत सदगुरु की शरणागत मिली है। लेकिन हृदय भया कठोर, हमारे मनुष्यों को चाहिए कि दूसरों में नुक्स के बजाय अपने अंदर देखो। तेरा सुधार कब होगा? तेरे बाल बिखरे हुए हैं, कब सुधार होगा? जब तुम शीशा के आगे खड़े हो जाओ, है ना? कोई कहे या नहीं कहे, तुम्हारा अपने आप मन ऐसे करेगा कि ऐसे कर ले। ऐसी ही मनुष्य संत सदगुरु के उपदेश को जब अपने जीवन में धारण कर भजन अभ्यास करता है तो उसको अपने अंदर की छुपी हुई जो अज्ञानता है वो नजर आने लग जाती है। और जब नजर आ जाती है तो फिर चिदानंद रूप का बोध हो जाता है। तुमने सुना ही होगा कि जंगल में एक शेर रहता था, एक शेरनी थी, दोनों जंगल में थे। शेरनी के गर्भ में बच्चा ठहरा हुआ था। शेर कहीं शिकार खेलने चले गया, इतने में कुछ शिकारियों ने शेरनी का निशाना बनाना चाहा। ढोल धमाका करके शेरनी को एक तरफ ले जा रहे थे और रास्ते में शिकारी राइफल लिए खड़ा था। शेरनी जान बचा के भागी। भागते 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 एक सामने कंदरा आई, खाई, और शेरनी जो है जंप मारी, नहीं तो शेर मार देता। और ज्यों ही जंप मार दी शेर कि जंप किनारे पर न जाकर को बीच में गिर गई। और बीच में गिरी ऐसी जगह जहां घास बहुत अच्छी थी, हरी थी, गद्देदार थी। वहां बच्चे का जन्म हो गया और शेरनी का सिर जो है कंदरा की दीवार से टकराया और वो मर गया। शेर का बच्चा थोड़ी देर में चलने लग जाता है, जैसे गाय का बच्चा चलने लग जाता है, शेर का बच्चा भी अपना चलने लग गया।
चलते चलते अब माँ से तो कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, वो तो अचेत अवस्था है, उसके पास दूध भी नहीं कि दूध पिलाए। वो शेर का बच्चा इधर उधर हाथ पैर मारते मारते वो कंधा से बाहर निकल आया। ज्यों ही बाहर निकला कि एक गडेरिये की उस पर निगाह पड़ गई। गडेरिया उस शेर शावक को उठा करके और अपने घर ले आया। बाल्य अवस्था में हर प्राणी अहिंसक होता है, कोमलता है ना, परमात्मा का वास है उसके पास। शेर के बच्चे को गडेरिया अपने घर ले आया और बकरी के दूध दूह करके नीपल वाली बोतल से उसको पिलाया, पाला पोसा बड़ा किया। प्रकृति के आधार पर उसका दिल डोल बड़ा होने लगा। था तो शेर का बच्चा ही, लेकिन उसकी जमीर को दबा दी बकरियों ने। कभी उसको सींग मारे, कभी धक्का मारे, और वो शेर का बच्चा डर जाता था। ज्यादा शैतानी करे तो गडेरिया भी एक आध डंडा लगा देता था। अब क्या हुआ कि वो शेर का बच्चा बकरियों के टोली में घूमता रहता था दिन भर, और उसकी हिंसा वृत्ति खत्म हो गई, अहिंसक हो गया। एक दिन वो शेर जो उसका पिता था, जंगल में शेरनी तो मिल गई कि ये मर गई, लेकिन बच्चा कहाँ गया? अब कोई सूचना तंत्र तो था नहीं उसके पास, वो कहीं मोबाइल करे बेचारा। उसकी निगाह पड़ी कि बकरियों के झुंड में एक शेर का बच्चा घूम रहा, और कभी कोई बकरी सींग मारे तो उधर से शेर भागे, और शेर की भी आवाज म्याऊं म्याऊं का हो गया, बकरी के जो बकरी की आवाज, उसी में चलते रहा, चलता रहा। तो शेर ने देखा मेरा वंशज है, अरे इन बकरियों के बीच में भी डर रहा है, गडेरिया डंडा मार रहा है, उसे सहन नहीं हुआ, और उसने दहाड़ लगाई, और दहाड़ लगा के उस शेर के बच्चे के निशाने में दौड़ा, और जाते उसने पकड़ लिया उस शेर के बच्चे। और बकरियां सब भाग रही, बेतहाशा भाग रही, गडेरिया भी भाग रहा है जो डंडा मार रहा था। अब उस शेर के आगे बकरियां क्या करें, गडेरिया क्या करें? और वो कहे मेरे को छोड़ो, मेरे को छोड़ो, मेरे को छोड़ो। शेर का बच्चा कहे, शेर ने कहा मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अरे मेरे माँ बाप ये हैं, जब से मैंने होश संभाला है उनको देखा है, मेरे वो है माँ बाप, तुम कौन कहां से आ गए? शेर ने उसकी एक बात नहीं सुनी, और जंगल में ले गया उसको घेर घार के। बोले देख बच्चा, मैं तेरा पिता हूं, निर्भीक निर्द्वंद। बोले आपकी तो आवाज अलग ढंग की है, मेरी आवाज अलग ढंग की है। बोले आवाज अभी तेरी अब वापिस आ जाएगी, गर्ज, ऐसे कर गर्दन। अब सिंहासन उसको सिखा दिया और गर्जने लगा। गर्जन प्रकृति तो थी उसकी अपनी। बोले आपका रूप अलग है, मेरा रूप अलग है, अब ये भ्रम हो गया। पहले आवाज के प्रति भ्रम, अब स्वरूप के प्रति भ्रम। बोले तू मेरे ही जैसा है। बोले कैसे? अब वहां कोई शीशा तो है नहीं कि उसको दिखाए कि ये है तेरा, या पीछे का कोई एल्बम तो है नहीं, फोटोग्राफी। उस शेर के बच्चे को जंगली शेर किसी जलाशय के नजदीक ले गया, और जलाशय में झांकी मार के कहा देख ये दो, अरे वो डर गया कि दो जानवर इसके अंदर भी है। बोले बेवकूफ, ये जानवर नहीं है, हमारी छाया है, तुम दोनों छायाओं के आपस में रूप देखो, एक है कि नहीं? बोले हाँ।
मैं सिर हिलाता हूँ, हिला रहा है ना? बोले हाँ। तुम हिलाओ, तुम्हारी वाली छाया। यानी ये छाया हम दोनों की है। तू अपनी छाया की पहचान नहीं कर रहा है, मैं उसकी पहचान कर रहा हूं। तू अपने स्वभाव को नहीं जानता है, मैं अपने स्वभाव को जानता हूं। फर्क तो इतना ही है। पहले तो उसको स्वरूप का बोध कराया। जैसे भगवान राम क्या कहते हैं अपने प्रजाजनों को कि चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम चेतन हो, सहज सुख स्वरूप हो और अमल हो, दोष रहित हो। शेर ने कुछ दिन के बाद उस शेरत्व को जगा दिया। वो अपने स्वरूप की पहचान कर ली और बोले अब गडरियों से मिलकर आओ, अब बकरियों से मिलो। अब उसको देके सारे भागने लग गए। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम भी ऐसी उस गैवी स्थान, उस पर ब्रह्म परमात्मा के दरबार से तुम यहाँ आए हो, लेकिन इस संसार की मोह माया के बंधन में तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, आत्म तत्व को भूल गए हो। उस आत्म तत्व को जनाने के लिए मनुष्य रूप में ही बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जास वचन रवि कर निकर। और नर रूप में हरि ही हमारे बीच में आए। वो मच्छरों को सत्संग नहीं सुनाते, पशु पक्षियों को सत्संग नहीं सुनाते। वो किसको उपदेश देते हैं? सिर्फ मनुष्य को देते हैं कि मनुष्य ही उनकी जाति का है। भाई शेर बकरियों को नहीं समझा पाया स्वरूप का ज्ञान। बकरियों को, गड़ेरियों को और भेड़ों को कोई उपदेश नहीं सुनाया। किसको सुनाया? शेर को सुनाया। जो इस संसार में जो श्रद्धावान भक्त हैं उनको ही तो संत लोग पकड़ते हैं। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है वही ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सनह सनह एक घर गृहस्थी में रहते हुए भी 10 मिनट 20 मिनट के लिए अपने स्वरूप में स्थित हो। तुम शीशा में अपने स्वरूप को तो देखते हो, लेकिन चिदानंद मूर्ति चित्त के अंदर जो तुम्हारा अपनी मूर्ति है उसका दर्शन करो। तब तुम्हारे जीवन का क्लेश दूर हो जाएगा, निश्चिंतता आ जाएगी, संकल्प सिद्ध हो जाओगे और घर गृहस्थी में ऐसे रहोगे जैसे पानी भरे तालाब में नाव रहती है। नाव तैरती है, नाव की शोभा पानी में ही है, लेकिन नाव पानी में नहीं जाती। लेकिन हम लोगों के हृदय में संसार चला गया है। संसार परिवर्तनशील है, संसार नश्वर है, संसार दुख रूप है। तो ये संसार को बसाओगे तो दुख ही दुख होगा। लेकिन क्या कहते हैं? नमो सद्गुरुम सच्चिदानंद रूपम, नमो सद्गुरुम ज्ञान दाता अनुपम। अनुपमय ज्ञान देते हैं। तत्व बोध के कोई डिग्री नहीं है। रामकृष्ण परमहंस भीलनी केवट भी उस तत्व का अधिकारी हुआ जो जगत गुरु शंकराचार्य और जैसे बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान जाने। तो भाई और बहनों, आप भी उस तत्व को जानो। इसी शुभकामना को लेकर हम आए और पूज्य बाबा जी सतगुरु महाराज जी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले और परमपुरी धाम में आया जाया करो जैसे तुम पहले आते थे। और रही बात हमारी, जैसा सखी शेखरानंद जी और जगतानंद का पुरुषार्थ रहा, लातेहार से गाड़ी लेकर के आया है और धन्य है वो लाला भगत सीताराम जी
एक थे सीताराम सिंह जी, वो बहुत पुराने सेवक थे और 1 महीना की लिए अपनी गाड़ी दी, चल रही है। इनकी पत्नी की इच्छा हुई कि महाराज जी इतने दूर से जहाज से आएंगे और इधर क्या ये हम उनको गाड़ी से लाएंगे, बस से लाएंगे, हम 4 चक्का करेंगे, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए, हम तो सुन के दंग रहेंगे। तो ऐसे ऐसे भक्तों की प्रेरणा से जगतानंद के अंदर भाव जगा, जगतानंद के बातों से भक्तों के अंदर में हृदय जगा और यहाँ तक दौड़ रहे हैं। अब जहाँ तक महाराज जी दौड़ाएं दौड़ेंगे, हर साल कोशिश करेंगे, नहीं तो 2 साल में परमात्मा राजी खुश रखे तो कभी आना होगा। अब 1 दिन 2 दिन रहेंगे इस एरिया में, हर गांव में 2-2 दिन कैसे रहा जाएगा, तुम ही सोचो। तो कोई एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहिए।